नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नहाय खाए के साथ ही आज से शुरू हो गया छठ का महापर्व। जिला पदाधिकारी ने छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। देवरिया में ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। राशन कार्ड धारियों को 31 दिसंबर तक करवाना होगा eKYC। 22 नवंबर को होगी दिशा की बैठक और किसानों का सम्मान करते हुए जिला पदाधिकारी के हाथों धान खरीदारी का हुआ शुभारंभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नहाय खाए के साथ ही आज से आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। चारों ओर हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो गई। माताएं बहनें विधि विधान से छठ पर्व को करने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं पूरा बाजार भी छठ पूजा की सामग्री से भरा पड़ा हुआ था। सड़कों पर रौनक छाई रही। बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए। शहर से लेकर गांव कस्बों तक पोखरों और नदी घाटों की सफाई भी आज अंतिम चरण पर की गई। आज जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भी छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का व्यापक जायजा लेने के लिए बरहज तहसील में सरयू घाट पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। कपरवार घाट, सलेमपुर तहसील और नदावर घाट पर भी पदाधिकारियों ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने घाटों पर साफ सफाई, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था और घाटों की बैरिकेटिंग की मजबूती से लेकर विशेष जोर देते हुए पदाधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर एकत्रित होते हैं। ऐसे में स्वच्छता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पिछड़ा वर्ग के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के लिए ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को लेकर द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ वही इच्छुक आवेदक ले सकता है जो शिक्षित और बेरोजगार हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत ना हो और उन्होंने छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ना किया हो। ऐसे इच्छुक व्यक्ति 10 नवंबर तक विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि शासन के द्वारा जनपद के समस्त राशन कार्ड धारियों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर अधिकतर कार्ड धारक अपने गाँव में उपस्थित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर जल्द से जल्द अपना eKYC करवाना सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को नियमित रूप से हर महीने खाद्यान्न की सुविधा प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक 22 नवंबर को आयोजित की जा रही है। इस बैठक का आयोजन विकास भवन के गांधी सभागार में सुबह 11 बजे से होगा। इसकी अध्यक्षता सांसद शशांक मणि त्रिपाठी करेंगे। इस दौरान सभी दिशा के सदस्यों से इस बैठक में हिस्सा लेने की अपील भी की गई है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राजकीय धान क्रय केंद्र बैतालपुर में धान क्रय का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खरीद वर्ष 2024-25 को लेकर धान बिक्री के लिए आए प्रथम किसान जो खीराहा के निवासी राजदेव यादव हैं, उनका फूल माला पहनाकर जिला पदाधिकारी ने स्वागत किया। जिलाधिकारी ने धान की तौल प्रारंभ करने से पहले विधि विधान से पूजा भी की। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में धान की कटाई प्रारंभ हो चुकी है। 1,06,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य जिले में रखा गया है। 102 धान केंद्र भी स्थापित कर दिए गए हैं। इस वर्ष सामान्य प्रजाति के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए है और ग्रेड ए प्रजाति के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपया निर्धारित किया गया है। किसानों की सहायता और समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो 1800 150 150 है।
इस पर फोन करके आप इससे संबंधित सहायता या जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन और भूमि बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में मंगलवार को 14वें दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। इसकी अध्यक्षता भूमि बचाओ संघर्ष समिति के नेता सुग्रीव मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है, लेकिन किसान भी कानून के हिसाब से बिना कटौती मुआवजा लिए बिना 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, चाहे किसानों को कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। साइबर अपराध का एक और मामला कुरमोटा में सामने आया है। बताया जा रहा है कि भटनी क्षेत्र में यहाँ कोयला व्यवसायी अखिलेश पांडे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर ठगी के शिकार हो गए हैं। अखिलेश के अनुसार उनके मोबाइल पर किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक लिंक प्राप्त हुआ। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया समझने के लिए जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो उनके बैंक खाते से 30,000 रुपए की अनाधिकृत निकासी कर ली गई। घटना के तुरंत बाद अखिलेश ने स्थानीय पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि यह ठगी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसमें लोगों को सरकारी योजना का झांसा देकर धोखा दिया जा रहा है। पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच भी शुरू कर दिया है। शहर के ITI के समीप एक युवक का पिटाई और पूछताछ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें चौराहे के समीप एक दुकान के पास संदिग्ध रूप से मौजूद एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों का आरोप है कि पहले युवक ने बाइक चुराने का प्रयास किया, लेकिन असफल होने पर वह दुकान का शटर तोड़ने का प्रयत्न करने लगा। इसी बीच उक्त दुकान के मालिक मौके पर पहुंच गए और लोगों के सहयोग से इसे दबोच लिया गया और पिटाई भी की गई। फिर कोतवाली पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। नगर से होकर बहने वाली बथुआ नदी आजकल चर्चा का और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ छठ पूजा पर हर साल करीब 50,000 व्रती महिलाएं 2 वक्त उगते और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस दौरान पूरा नगर रिवर फ्रंट पर उमड़ता है। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए ग्रामीण इलाके से भी लोग यहाँ आते हैं। नगर पंचायत प्रशासन छठ पूजा को लेकर इस बार विशेष तैयारी कर रहा है। रिवर फ्रंट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। करीब 2 किलोमीटर नदी का घाट दूधिया रोशनी से नहा रहा है। लोग जुहू चौपाटी की तरह सुबह शाम रिवर फ्रंट पर सैर भी करने आ रहे हैं। तो वहीं दीवार पर देवी देवताओं का चित्र उकेर कर रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों की कहानियों को तस्वीरों से भी रेखांकित किया गया है। इधर गौरी बाजार थाना की पुलिस ने बखरा निवासी शुभम राव पुत्र दयाशंकर राव उम्र 22 वर्ष और आर्यन राव पुत्र राम प्रताप राव उम्र 23 वर्ष, जो आपस में पड़ोसी हैं, इनके बीच कहासुनी हो गई और इसी बीच आरोप है कि आर्यन राव के द्वारा शुभम राव को चाकू मार दिया गया। अब इसमें शुभम राव की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक के पिता दयाशंकर राव की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गण आर्यन राव पुत्र प्रताप राव, अंश राव पुत्र राम प्रताप राव, रंभा देवी पत्नी राम प्रताप राव, ये सब बखरा थाना गौरी बाजार के निवासी हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद करते हुए पुलिस अब इन पर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नहाय खाए के साथ ही आज से शुरू हो गया छठ का महापर्व। जिला पदाधिकारी ने छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। देवरिया में O लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। राशन कार्ड धारियों को 31 दिसंबर तक करवाना होगा eKYC। 22 नवंबर को होगी दिशा की बैठक और किसानों का सम्मान करते हुए जिला पदाधिकारी के हाथों धान खरीदारी का हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.